हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। फाइनली अब हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस की मार्कशीट अब आ रही हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्कशीट हमारे पास है प्रीलिम्स की, यानी पेपर 1 जीएस और सीसैट की। आप क्या सीख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कितना टारगेट करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूं। हमारे पास मेंस की भी मार्कशीट है, वो हेल्प करेगी हमें डिकोड करने में कि कहां पे हमें एफर्ट्स लगाना है, कहां पे हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है। हमारे पास आंसर कॉपी भी है। नॉट ओनली दिस, इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो कंपेयर शक्ति दुबे's मार्कशीट विद आदित्य श्रीवास्तव मार्कशीट एंड आंसर कॉपी विद इशिता किशोर मार्कशीट एंड आंसर कॉपी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को तुम सेव भी कर लेना, समझ रहे हो? सेव कर लो ताकि फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकता है। नाउ लेट मी गो डिग डीप इनटू इट। इससे जाने से पहले आई एम गोइंग टू शेयर यू अ स्मॉल अपडेट एट मार्गदर्शन आईएएस फ्रॉम 5th of May. We have started our new batch which is going to be live on 5th May 2025. आगे चल के अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है। आंसर राइटिंग है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं कुछ, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दी हुई हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की। हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लेट अस गो एंड डिस्कस द स्ट्रैटेजी फर्स्ट, देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो कहा यह जा रहा था कि प्रीलिम्स का जो पेपर है 2024 का वो कंपैरेटिवली इजी था 2023 से, यानी कि मॉडरेट था। तो शक्ति दुबे का जो स्कोर है वो 100 है, 100.35 100 स्कोर है, ठीक है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 50.1 यानी कि 50 क्वेश्चन तो सही होंगे, विच इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ठीक है, हमारी कट ऑफ कितनी थी? हमारी कट ऑफ थी 88 पॉइंट समथिंग थी, विच इज कितना स्कोर भाई? 44 मिनिमम तो करना ही करना है। ठीक है, 44 क्वेश्चन हम ठीक करेंगे ही करेंगे। यहां पर क्या है? यहां पर 50 क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने कट ऑफ से कितना अबव है? 12 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन इन्होंने सही किए। ये तो बेसिक है। ठीक है, नाउ हमें क्या देखना है कि अगर देखो जो बच्चा एग्जाम को डेटा और फैक्ट से नहीं समझा, एनालिसिस से नहीं समझा, उस कैंडिडेट को एग्जाम क्रैक करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो 100 मार्क्स है तो हमें क्या करना है ना, देखो जब भी कट ऑफ ऊपर जाती है रियल टाइम में पेपर की स्ट्रेटजी डिसाइड होती है। हम पहले सीख लेते हैं, टेस्ट सीरीज से समझ लेते हैं, लेकिन जब आपको पेपर मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में ना, तब आपको पता चलता है। सी, यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अ नॉलेज टेस्ट, इट्स अ माइंड गेम एज वेल। जानते हो क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो एक तो हमारे पास टाइम का प्रेशर, फिर इमोशन, एग्जामिनेशन हॉल, फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फिर एक्यूरेसी, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है अटेम्प्ट करते वक्त। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल 100 इन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, तो इसमें से लगभग कितना इन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, और कितना गलत किया होगा? सेम अगर मैं आपको बताऊं तो ये 75 इन्होंने सीसैट में किया है, एंड वी ऑल नो कि सीसैट में 67 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। उसके नीचे तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, और इनका 10 मार्क्स ऊपर है ऑलमोस्ट, विच इज ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन अबव है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा। जैसे इशिता किशोर है, ये 2022 प्रीलिम्स का मार्कशीट है उनके, 113 स्कोर, 113.13। ठीक है, तो अगर हम लगाएं लगभग 55 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 56 करेंगे यानी कि 56.5, आप 57 मान लो, 57 या 56 मान लो, टोटल इन्होंने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ध्यान दीजिएगा, इशिता किशोर ने सीसैट में 92 मार्क्स ले आई हैं। ठीक है, मतलब इनके लिए सीसैट महज एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं था, शी हैज ऑनेस्टली और मेहनत की है। मतलब कट ऑफ के जो स्कोर होता है क्वालिफाइंग 67, उससे बहुत आगे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके ये प्रीलिम्स का जो पेपर है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साल भर तो हम यही पढ़ते हैं, लेकिन सीसैट का पेपर इज बिन वेरी ट्रिकी नाउ। यही आपकी एक डोर हो सकता है मेंस को लिखने के लिए, और मेंस का मौका छिन जाए सीसैट की वजह से। अब देखो ये वाला जो आदित्य श्रीवास्तव का जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे लास्ट ईयर के, उन्होंने पेपर टफ था। ठीक है, स्कोर कितना है? 89.5। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 45 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं सही किए हैं, और 87 इनका था सीसैट में। ठीक है, सीसैट में 87 था, पासिंग 67 है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से है, मैथ्स बैकग्राउंड से थे इनका। ध्यान से हमें यह देखना है कि जब हमारा कट ऑफ जब लो होता है, कि पेपर बहुत टफ है, छूट रहा है, तो हम अपनी एक्यूरेसी लेवल को इतना मेंटेन करेंगे कि हमारा गलत कम हो।
और जब हमारा पेपर इजी है, समझ रहे हो, पेपर अगर इजी जा रहा है मतलब कि क्वेश्चंस डुएबल लग रहे हैं, अगर आपको डुएबल है तो भाई जनता भी तो रहेगी डुएबल है ही, ठीक, तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट भी करने और मैक्सिमम में एक्यूरेसी ठीक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टेंटेटिव फिगर दे देता हूं, वरना आप कहोगे क्या भैया वैसे बताते रहते हो। आपको क्या करना है ना, ऑन एन एवरेज अगर मैं इन तीनों टॉपर्स की बात करूं, ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट 3 साल में एवरेज जो इन लोगों ने टारगेट किया था कि हम टारगेट करेंगे ऑन एन एवरेज 80 to 90 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन एवरेज। अगर टफ है पेपर तो ऑफ कोर्स हम कम ही करेंगे, अगर थोड़े से मॉडरेट इजी साइड में है तो हम मैक्सिमम 80-85 तक अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर्स उसमें से ऑलमोस्ट हमें 58 से 65 करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो आपका टारगेट होना ही चाहिए कि भाई 100 तो मुझे सेफ जोन में लेकर जाएगा, 50 क्वेश्चन तो मेरे किसी भी हालत में सही होने चाहिए, उसके बाद ये मेरा ट्रेजर है, ट्रेजर के बाद मेरा भाई जो तुक्के में से गलत सही हो गया या फिर इंटेलिजेंट गेस में से गलत सही हो गया, यही बात हो रही है यहां पे। रॉन्ग आंसर, आप ज्यादा रॉन्ग आंसर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 15 से 25 रॉन्ग आंसर, 25 तब जब आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और 15 कब जबकि आपका अटेम्प्ट लिमिटेड है। सो ये क्या है, टॉपर्स जो हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ठीक है, अपना नॉट मैक्सिमाइज अटेम्प्ट, ठीक है, मतलब अंधाधुंध नहीं करते हैं, लेकिन what they aim for 70 to 80% accuracy, they avoid over attempting beyond 90। अगर आप सुनोगे ना, बहुत बच्चे कहते हैं कि हमने तो 90 90 हमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा मतलब आप इन बेवकूफों में मत पड़िएगा। आप देख रहे हैं ना, रिजल्ट आपके सामने है कि आप जितना भी कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें 70 to 80% एक्यूरेसी आनी चाहिए। और थ्रेशोल्ड मैं आपको बता देता हूं, 80 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड, ठीक है, उससे अबव तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है जानबूझ के। अगर हम लोग सीसैट पर आए, सीसैट में भी पेपर 2 में, ठीक है, जो इन लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो बियॉन्ड 50 यानी 50 to 65 क्वेश्चंस, ठीक है। हमें देखो, हमें बॉर्डर लाइन के लिए हम प्रिपेयर थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो उसके ऊपर भी करना है। अगर मान लो गलती से कहीं OMR गलत भर दिया या फिर इधर उधर हो गया तो 1-2 मार्क्स की वजह से हम अपना अटेम्प्ट क्यों लॉस करें। तो हमें बियॉन्ड 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बियॉन्ड 67 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए 50 से 65 क्वेश्चन, ठीक है, 65 क्वेश्चन में से आप अफोर्ड कर सकते हैं 10 से 15, मतलब रॉन्ग होना, उससे बियॉन्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके लगभग 35 से 40 होने ही चाहिए ये सीसैट का। तो इवन दो क्वालिफाइंग 33% है, लेकिन टॉपर ये इंश्योर कर रहे हैं कि बफर में हम रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दे मेंटेन हाई एक्यूरेसी लाइक 70 to 85% इन सीसैट एज वेल, ठीक है। सो ये इस तरीके का हमारा पैटर्न दिख रहा है प्री में, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम आते हैं मेंस में। मेंस में अगर आप देखेंगे तो शक्ति दुबे, ठीक है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 1043 हमारा इनका स्कोर है, 1043। इंटरव्यू में फिनोमिनल स्कोर 200 मार्क्स। ऑलराइट, नाउ अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 में ऑल द वे हर एक कैंडिडेट के जीएस पेपर 3 में मार्क्स लो रहते हैं बिकॉज ऑफ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, सिक्योरिटी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर भी है, साइंस एंड टेक भी है, लॉट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप भी देखोगे ट्रेंड हमेशा से रहता है कि जीएस पेपर 2 का, ठीक है, इनका ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है जीएस में 125 और 141 इनका इसमें है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स में वन ऑफ द बेस्ट नंबर इनके पास है, ठीक। एथिक्स में 100 मार्क्स, मतलब सॉरी एसए में ओनली 100 मार्क्स। एसए में 100 मार्क्स इज एन एवरेज मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, एवरेज 100 मार्क्स है एसए में। टॉपर्स जो कि टॉप 100 में हैं वो लोग लगभग 120, 30, 140 तक जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य और इशिता किशोर की मार्कशीट, सो आदित्य का जो स्कोर था 117 था और इशिता किशोर का जो मार्क्स था वो 137 था एसए में, ओके। वहीं पर आदित्य का स्कोर जीएस पेपर 4 में 143 था, ठीक है, और इनका कितना था, इनका था 112। मैं आपको इनकी आंसर कॉपी भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है 3 साल के टॉपर की, ठीक है। तो आपको दिखने में लग जाएगा कि जो फोकस एरिया है वो देख रहे हो, यहां पे जीएस पेपर 4 में कितना है, जीएस पेपर 4 141 शक्ति दुबे, देन 143 आदित्य श्रीवास्तव, देन 112 इशिता किशोर। अगर ये जीएस पेपर 4 स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब आपका जीएस पेपर 1, 2 और 3, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जिस कैंडिडेट का जीएस पेपर 4 अच्छा है
उसका GS2 अच्छा होना लाजमी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, GS पेपर 2 ये देखो 125, पेपर 2 132, पेपर 2 130, इनका सबसे हाईएस्ट इसमें है। तो कहने का मतलब ये है, आप इनकी रिपोर्ट्स, जो इनकी कमेटी रिपोर्ट सब्सटैंशिएट करते हैं, हम आर्गुमेंट को जो अपने सपोर्ट करते हैं एग्जांपल से, अभी दिखाऊंगा मैं, तो GS2 के आर्गुमेंट एग्जांपल्स बहुत, क्योंकि जो 2 का और 4 का सिलेबस है वो समहाउ थोड़ा बहुत मिलता है। कौन सा? ई गवर्नेंस वाला, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वाला, ठीक है, सोशल जस्टिस वाला एंगल थोड़ा सा मिलता है उसमें। नाउ आप ऑप्शनल देखेंगे तो इनका भी ऑप्शनल था, इनका भी ऑप्शनल था। ठीक है, इन्होंने अपने ऑप्शनल में भाई 300 प्लस इनका स्कोर है। इनके ऑप्शनल में सेम ऑप्शनल है PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, इशिता किशोर का 300 प्लस है और इनका 279 है। ठीक है, 4-3 हाँ 279 इनका स्कोर है और आदित्य श्रीवास्तव भी बियॉन्ड है 300 प्लस के। सो दैट इज वाई इन लोगों का स्कोर काफी ज्यादा था, 899, 901 इनका स्कोर था भाई इशिता किशोर का GS में, और इनका 843 है। ठीक है, और इन तीनों टॉपर का इंटरव्यू काफी अच्छा है, ऑल रैंक 1 का 200, 200, 193। ऑलराइट, सो टोटल मार्क्स जो इनके बने थे 140, 1099, 1094। ये एक इन डेप्थ एनालिसिस है। और अगर हम GS1 की बात करें, GS1 112, 104, 121, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल, बिकॉज यहाँ पे ज्योग्राफी हमारा है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है। ठीक है, सो ये 2 पेपर, ये 3 देखोगे आप, देखिए किसी ने भी 100 के पार नहीं गए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 है फिर भी। ऑलराइट, लेकिन जो अनिमेश प्रधान थे और भी जो टॉपर्स हैं इस साल के, वो 100 के पार गए हुए हैं। ठीक है, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देख सकते हो कहां पे ज्यादा है, तो हम लोग फोकस भी वहीं करेंगे। अब अगर हम आंसर शीट देखते हैं, ये है आंसर शीट हमारी शक्ति दुबे की। सो GS पेपर 4 की है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इतना स्कोर मिल जाता है कैंडिडेट को, और क्या क्या लगनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं मेंस आंसर राइटिंग में। फॉर एग्जांपल देखो, एथिक्स में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंटलिज्म और डीओंटोलॉजिकल एथिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये एथिक्स का दो राह कह सकते हैं आप। ठीक है, ये भी एथिक्स है, ये भी एथिक्स है, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? ठीक है, सो इन्होंने लिखा है, इन एथिक्स 2 मेजर थियरीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ एन एक्शन आर, एक कॉन्सिक्वेंटलिज्म और डीओंटोलॉजिकल एथिक्स। सो जो कॉन्सिक्वेंटलिज्म होता है वो इसका मतलब ये है कि रास्ते जो भी हों, अगर मंजिल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मंजिल एथिकल होनी चाहिए, सोल्यूशन एथिकल होना चाहिए, मींस कोई भी हो, ठीक है, जरिया कोई भी हो, बस सोल्यूशन रिजल्ट एथिकल होना चाहिए। ठीक, ये होता है हमारा कॉन्सिक्वेंटलिज्म। ये क्या है? डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ये होता है कि नहीं जी, जो रास्ते हैं वो एथिकल होगा तो रिजल्ट अपने आप एथिकल होगा। ठीक है, ये कौन फॉलो करता था? ये गांधी जी फॉलो करते थे। अब इन्होंने क्या किया है, बहुत सुंदर तरीके से आंसर लिखा है एथिक्स का। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन यहां से उठाया है, अपने क्वेश्चन की बॉडी को उठा के अपना टॉपिक हेडिंग बनाई है। कॉन्सिक्वेंटलिज्म क्या लिखा है? द थियरी फोकस ऑन द एंड्स। According to this theory, if an ends achieved is moral, the act will be considered ethical. ध्यान देंगे कि यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है वो पावर वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको वो चाहती हैं कि ये these are the action word, these are the power words जिसको एग्जामिनर what she wants to examiner to read. All right? Overlook the idea of purity of means. कई लोग कहते हैं कि अंडरलाइन ना करो, कर सकते हैं आप अंडरलाइन, देख ही रहे हैं आप, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी, आई एम श्योर अपने एग्जाम में भी किया होगा। Overlooks the idea of purity of means. दूसरा, focus more on consequences than intention. गुड लाइन। अभी क्या हो रहा है पूरा एक्सप्लेन कर रही हैं ये। अब अगर आप देखोगे एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है, रियल टाइम एग्जाम्पल, कोरोना कोविड का वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना एक कॉन्सिक्वेंटलिज्म एथिकल पर्सपेक्टिव में आता है, क्योंकि ट्रायल वायल पे बहुत कम ध्यान दिया गया, फटाफट वैक्सीन बांटा गया और वो कि एथिकल भी था, कई लोगों की जान बच गई। ठीक है, तो एक ये था। दूसरा, इन्होंने डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में बात की। ठीक है, दिस थियरी फोकसेस प्योरिटी ऑफ मीन्स। ये महात्मा गांधी कहते थे, ये साफ साफ इन्होंने कोट कर दिया है, एग्जामिनर का भाई दिल जीत लिया। ठीक है, द आइडिया इज मोरल मीन्स विल लीड टू मोरल एंड्स। ठीक है, अगर मीन्स मोरल है, जरिया मोरल है, रास्ते मोरल हैं, एक्शंस मोरल हैं, तो रिजल्ट भी मोरल होगा। ये कहना है गांधी जी का और ये कहना है हमारे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का। तीसरा, भगवत गीता को कोट कर दिया है, निष्काम कर्मा। ठीक है, मीन्स
फिर उसके बाद इन्होंने कोट कर दिया है राइट हैंड एग्जांपल इंडियन नेशनल मूवमेंट विच वाज बेस्ड ऑन एथिकल मींस ऑफ सत्याग्रह अहिंसा, इन्होंने कोट कर दिया है। ऑलराइट, सो ये देख रहे हैं आप कैसे बार बार एक आर्गुमेंट को कोट कर दे रही हैं, आर्गुमेंट को सपोर्ट कर दे रही हैं एग्जांपल से। दिस इज यू हैव टू डू एंड दिस, और इसी तरीके से आपको स्कोर खींच सकते हो आप एग्जामिनर से। ऑलराइट, सो अब देखें इनका जो आंसर था ये कॉन्सिक्वेंटलिज्म और डिओन्टोलॉजिकल था। ऐसे हम नोट्स क्रिएट करते हैं, ये नोट्स है बिल्कुल चटपट बन गई। क्या है? फोकस ऑन एंड्स या आउटकम, फोकस ऑन मींस एंड इंटेंशन, एथिकल इफ आउटकम इज गुड। ठीक है, इसका मतलब अगर आउटकम अच्छा है तो ये एथिकल है। एक्शन विच फॉलो ड्यूटी एंड मोरल रूल इज गुड। मोटो क्या है? एंड जस्टिफाई मींस, मींस मस्ट बी मोरल रिगार्डलेस ऑफ एंड्स। ऐसे अगर नोट्स बनाओगे ना, थिंकर, बेंथम और मिल, ये कांट, इमैनुअल कांट और गांधी। यूपीएससी एग्जांपल अर्ली वैक्सीन रिलीज इन पैंडेमिक, सत्याग्रह मूवमेंट। ऐसे एग्जांपल क्रिएट ऑलरेडी कर लोगे ना, मतलब इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट क्रिएट करना, इसको हम लोग कहते हैं वन पेजर क्रिएट करना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मींस आंसर राइटिंग में। हम लोग और आगे चलते हैं, हम लोग और आंसर को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है मैं अपने लैपटॉप से पढ़ देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, सो द क्वेश्चन नाउ सेज, ये हमारे शक्ति दुबे की मार्कशीट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन्होंने भी अंडरलाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक, सो द क्वेश्चन नाउ आस्क कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances of adversities of nature, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने सर्कल किया हुआ है, एक तो एजुकेशन को, फिर फ्री क्रिएटिव मैन को सर्कल क्वेश्चन से कर दिया, फिर हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को किया हुआ है, एंड देन एडवर्सिटीज ऑफ नेचर को किया हुआ है। इन्होंने ये क्वेश्चन को कर दिया है, इनके आंसर इज क्लियरली इंटरप्रेट किया हुआ है। ये एक अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हैं कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद ये सीधे कनेक्ट कर दे रही हैं एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम से। ठीक है, नाउ कोर आइडिया यहां पर क्या है कि जो एजुकेशन है इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ मीन। ठीक है, ये क्लैरिटी शो करता है हमारे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का। तो इनके पास फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि एक तो वैसे भी पीएसआईआर की स्टूडेंट रही हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने राजा राममोहन रॉय का एग्जाम्पल ले लिया है, और न सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने राजा राममोहन रॉय के एग्जाम्पल में उनका मीन्स यानी कि किसके थ्रू किया था, आप कहेंगे सती के थ्रू किया था। ठीक है, कनेक्टेड टू हिज फाइट अगेंस्ट सती यूजिंग एजुकेशन, जो कि ग्रेट एथिकल एग्जाम्पल है। नाउ उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने यूज किया डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। सिर्फ नाम नहीं लिखा है, यह भी लिखा है कि कैसे बी आर अंबेडकर ने मतलब अपने एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन से बहुत कुछ चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव एक्शंस, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कॉन्स्टिट्यूशन में घुसवाया था। तो इस तरीके की चीजें अगर आप मेंशन करेंगे तो नो डाउट एग्जामिनर जो है वो आपको जबरदस्ती नंबर देगा। और इन्होंने अपने कंक्लूजन में भी मेंशन किया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू 86th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, दिस इज अ ग्रेट आंसर। आप अगर 10 मार्क्स का है तो इसको 9 मार्क्स इसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम देखें इस पे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग है उनको अपनी एथिकल नॉलेज की, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, फ्लो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सके, एक्सीलेंट एंड डाइवर्स हिस्टोरिकल फिगर्स डाला है राजा राममोहन रॉय, देन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स। जीएस पेपर 4 की बात हो रही है, मैंने आपको बताया ना कि हाउ इंटरलिंक आर देयर, तो आप ये सारी चीजें तो जीएस 2 में भी पढ़ोगे। तो जितना जल्दी आप जितना अच्छा जीएस 2 कवर करोगे, समझिए कि आपका 4 भी कवर हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और मोरल लीडर इंटीग्रेशन किया महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, फिर उसके बाद अंबेडकर का। ठीक है, स्लाइड स्कोप ऑफ पॉलिश आफ्टर बेटर प्रपोज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इशिता किशोर की मार्कशीट पे, आंसर राइटिंग पे। इशिता किशोर का अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ लाइज इन द लाइट ऑफ फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट in the form of profit. In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? ठीक है, तो ethical capitalism के ऊपर ये क्वेश्चन था, the logic of limitless wealth. ठीक है, आप भाई अडानी अंबानी जी को अपना फिगर में ध्यान में लेकर चलो और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म रिफ्लेक्ट्स एन एंडलेस डिजायर टू
amass wealth and expand. ठीक है, गांधीयन अप्रोच रिक्वायर्स इक्वल वेटेज टू। तुरंत इन्होंने डायग्राम के साथ गांधी जी के 3 अप्रोच को बना दिया। क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। एंड व्हाट शी डिड नेक्स्ट कि परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म, यहां से परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म ये उठा लिया डायरेक्टली। यानी कि अगर मैं इसको लैपटॉप को रख देता हूं यहां पे, डायरेक्टली इन्होंने फटाक से क्वेश्चन से उठाया है। परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म यहां से उठाया और आगे बढ़ी है। फिर डेफिनेशन लिखा है कि इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर मॉडल रिफ्लेक्ट नीड फॉर नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे कि इन्होंने भूटान का एक एग्जांपल ले लिया। अभी जरूरी नहीं कि इंडिया का ही किसी स्टेट का एग्जांपल लें, और किसी कंट्री का, भूटान का एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल भी लिया है तो क्या लिखा है? ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स शोन, कि भाई कितना अच्छा यहां पे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे क्या है? हेल्ड बाय गांधी जी, ट्रू इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। अब यहां पे एग्जामिनर और यहां पे एग्जामिनर इनको +1 ऑलरेडी दे देगा। Here we have to mention, here we have to insert these things in our mains writing. ठीक है, ऑलरेडी देखो, एथिकल कैपिटलिज्म इज जस्ट JRD टाटा के बारे में, and then Bill and Melinda Gates Foundation. So how she is using real world application knowledge, real world example into ethics paper. ये चीजें आपको मिल जाएंगी और हम भी दे देंगे आपको। मतलब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस की आप कहां से लिखते हैं ये टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक क्लियर हो, ठीक है, क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे कैपिटलिज्म क्या है, एथिकल कैपिटलिज्म क्या है। क्वेश्चन का सब्सटेंशिएशन तो हम भी आपको दे सकते हैं और हम आपको वैल्यू ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा है, न्यू एज कंसर्न, ESG और CSR। तो अगर हम बात करें तो न्यू एज कंसर्न में एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एंड CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यहां पे लिखा है हाउएवर देयर आर चैलेंजेस इंक्लूड, जैसे कि वेल्थ इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम रिपोर्ट का डेटा लिखा है 1% ओन्स 40% ऑफ टोटल मनी। ठीक, तो अगर इनके आंसर को हम लोग इवैल्यूएट करें अच्छे से तो इनका क्राइटेरिया ये है और रिमार्क ये है कि स्ट्रक्चर और फ्लो जो है काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। दूसरा कंसेप्चुअल डेप्थ है, एथिकल थियरी के बारे में, गांधीयन थॉट, फिर मॉडर्न कैपिटलिज्म के बारे में इन्होंने शो किया, फिर एग्जांपल्स और सब्सटेंशिएट किया। ठीक है, वो रिच और पुअर का मल्टी, जैसे भूटान, टाटा, फिर गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ESG, CSR, ये सब मेंशन किया है। ठीक है, यूज ऑफ विजुअल्स, जिन्होंने वो ट्रायंगल बनाया था, गांधी का थीम पर्सपेक्टिव, एंड लैंग्वेज वाज प्रीटी क्लियर। दिस शोज दैट दिस इज अ टॉपर लाइक आंसर। शी वाज इशिता किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1। अब हम लोग आते हैं आदित्य श्रीवास्तव की मार्कशीट देखने। आदित्य श्रीवास्तव ने लाओ त्जू का एक कोट पे आंसर लिखा है। क्या था इनका क्वेश्चन? इनका क्वेश्चन है, द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजर्स। ठीक है, द मोर ही गिव्स टू अदर द मोर ही हैज टू ओन। यानी कि अल्ट्रुइज्म पे क्वेश्चन था। अल्ट्रुइज्म बेसिकली कि आपको भाई अपनी संपत्ति पंथी से प्यार नहीं है, आप लोग की दूसरों की ग्रोथ में, दूसरों की खुशी में, दूसरों का भला हो उसमें आप सुखी रहते हैं। ठीक है, ये है अल्ट्रुइज्म। तो इन्होंने क्वेश्चन को डिटेल में यहां पे समझा, लिखा, काफी इनका स्ट्रक्चर्ड है। देखो, हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर, सॉरी। तो क्या है गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर? ये क्वेश्चन से उठा लिया है। जो बॉडी है हमारे आंसर की, उन्होंने क्वेश्चन से ही उठा लिया है। हाउ गिविंग टू अदर लीड्स टू मोर, अल्ट्रुइज्म लीड्स टू हायर ऑर्डर नीड्स फुलफिलमेंट, मैस्लो थ्योरी को मेंशन किया है, प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी एंड शोइंग कैरेक्टर, कर्ण फ्रॉम महाभारत को यहाँ पे एक एक आर्ग्यूमेंट पे एक एक एग्जांपल, इधर आर्गुमेंट दे सब्सटेंशियल, आर्गुमेंट दे सब्सटेंशियल, मतलब एग्जांपल मेंशन कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि एग्जामिनर को पता चल जा रहा है कि इसका कंसेप्ट ना 100% क्लियर है। अब ये जो है सिविल सर्वेंट बनने लायक है। टू फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, गांधी जी का कोट एग्जाम्पल मेंशन कर दिया। ठीक है, हाउ एवर सम अमाउंट ऑफ कॉशन इज नीडेड। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ कॉशन। अब क्या क्या उन्होंने मेंशन किया? बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, जैसे बेसिक कुछ पैसा तो चाहिए ही भाई सर्वाइव करने के लिए। गिविंग कैन प्रमोट सिंडिकेट, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर बेगिंग। एनजीओ में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं भाई, एनजीओ भूखे रह जाएंगे, मतलब भूखे रह नहीं जाएंगे, भूखे हो जाते हैं पैसा के लिए, और इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा ले लें। ठीक है, वांटलेसनेस इन यूटोपियन, नीड टू सर्टेन बेसिक थिंग्स, मिनिमम प्रॉफिट नीडेड फॉर सस्टेनेबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट। ठीक है, सो गांधी ट्रस्टीशिप को यहां पे हाईलाइट किया है। गांधी ट्रस्टीशिप आप खुद पढ़ेंगे अपने
GS2 में भी पढ़ेंगे, आप इतिहास में भी पढ़ लेंगे और हमारे GS4 में भी पढ़ेंगे। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग इनके मार्कशीट पे जाएं तो देखो इन्होंने काफी डीप रेलेवेंट मल्टी लेयर इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। मैस्लो थ्योरी, CSR, गांधी, कर्मा, ये काफी चीजें इंक्लूड की हुई हैं। हाईलाइट्स द चैलेंजेस एंड नुआंसेस रिलेटेड टू मनी, गुड फ्लो, स्लाइटली पॉलिश्ड स्ट्रक्चर है और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। नाउ सेम थिंग हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में करते हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, आप वहां पर एंटर करेंगे, हमारे ऐप डाउनलोड करेंगे और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम पे जाके आप एनरोल करिएगा। वी विल बी देयर टू यू एंड आपकी आंसर शीट देख के मैं बता दूंगा कि भाई क्या लेवल है, कितना और स्कोर करना है। इन केस इफ यू हैव मिस्ड द मेंस कट ऑफ बाय सम मार्क्स, देन यू आर डेफिनेटली वेलकम टू शो मी योर मार्कशीट, शो मी योर आंसर राइटिंग। लेट मी सी। काफी टाइम हो चुका है, अब आप तो अपने ही आंसर देखते हो, हम लोग तो पता नहीं कितने बच्चों के आंसर्स देखते हैं, उनकी कॉपी देखते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं, टॉपर्स की कॉपीज की एनालिसिस करते हैं। सो हियर वी कैन शो, हियर वी कैन डू इट इन दिस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में फॉर 25 एंड 26 एज वेल, ठीक है। इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर द एंटायर guidance program for 2026, then this video is for you, this course is for you। नीचे comment section में जाइए और डिटेल चेक करिए, and available for English medium for 18 months and it's there for you। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। Thank you so much and all the very very best। जय हिंद।